जय हिंद बच्चों। हमारी बात हो रही थी मानव स्वास्थ्य तथा रोग के दीर्घोत्तरी प्रश्नों के बारे में। ध्यान रखिएगा, यह आपका इकाई 3 जीव विज्ञान तथा मानव कल्याण इकाई के अंतर्गत ये चैप्टर आता है, यह अध्याय आता है। तो हम बात कर रहे थे बच्चों की प्रौढ़ मानव में टी तथा बी लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं, इनकी परिपक्वन से आप क्या समझते हैं। टी तथा बी लिम्फोसाइट की परिपक्वन से आप क्या समझते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था बच्चों की परिरक्षण से आप तंत्र से आप क्या समझते हैं। परिरक्षण तंत्र से आप क्या समझते हैं। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए बच्चों। प्रतिरक्षण तंत्र से आप क्या समझते हैं। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। या आपसे बोले बच्चों की कोशिका मध्यस्थ तथा प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा के मध्य अंतर बताइए बच्चों। कोशिका मध्यस्थ तथा प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में अंतर पूछा जा रहा है। कोशिका मध्यस्थ तथा प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया में अंतर पूछा जा रहा है। यह आपसे पूछा जाए कि परिरक्षण तंत्र से आप क्या समझते हैं। प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया की दो प्रमुख प्रकार बताइए। प्रतिरक्षण तंत्र से आप क्या समझते हैं। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की प्रमुख दो विशेषताएं बताइए। परिरक्षण तंत्र से आप क्या समझते हैं। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्यून सिस्टम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एड्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एड्स के लक्षण, उपचार तथा नियंत्रण के उपाय के बारे में लिखिए या उपायों का वर्णन कीजिए। या फिर ऐसे भी बोला जा सकता था कि एड्स पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। एड्स पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। या आपसे बोले बच्चों किन्हीं दो असंक्रामक रोगों का बच्चों ये अगला क्वेश्चन है आपका कि किन्हीं दो असंक्रामक रोगों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। किन्हीं दो असंक्रामक रोगों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बच्चों इस चैप्टर से आपको एड्स के लक्षण, उपचार तथा नियंत्रण के उपाय लिखना है। एड्स या फिर पूछा जाए कि एड्स पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, या फिर आपसे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है, प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले किन्हीं दो रोग के नाम लिखिए। प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले किन्हीं दो रोग के नाम लिखिए। इनमें से किसी एक के रोगजनक लक्षण तथा रोकथाम का उल्लेख कीजिए।